इंडियन मार्केट्स ने हाल के दौर में कमजोर रिटर्न दिए हैं। ऐसे में ये लग रहा था कि मार्केट्स की वैल्यूएशन काफी निचले स्तर पर है और इसमें अब पैसा लगाने पर इन्वेस्टर्स को फायदा हो सकता है। लेकिन अब यूबीएस की एक बड़ी रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में इंडियन मार्केट्स को लेकर एक बड़ा डर जाहिर किया गया है। यूबीएस की इस रिपोर्ट में क्या है और क्यों ये बेहद अहम है, ये सब बताएंगे इस रिपोर्ट में। यूबीएस ने कहा है कि भले ही हाल के दौर में भारतीय इक्विटी मार्केट्स ने कमजोर परफॉर्म किया है, लेकिन अभी भी ये इमर्जिंग मार्केट्स ईएम्स के मुकाबले 70% प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। यूबीएस ने निफ्टी के लिए कहा है कि ये 2023 के अंत तक 18,000 पर पहुंच सकता है। यूबीएस ने कहा है कि वो आईटी सर्विसेज, मेटल्स एंड माइनिंग और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पर अंडरवेट है। हालांकि बैंक, कंज्यूमर स्टेपल्स और चुनिंदा ऑटो कंपनियां ब्रोकरेज हाउसेस के पसंदीदा सेगमेंट में शामिल है। ग्लोबल रिसर्च और ब्रोकिंग फर्म यूबीएस ने यह भी कहा है कि इंडियन मार्केट्स बॉन्ड्स के मुकाबले भी महंगे बने हुए हैं। यूबीएस ने कहा है कि वो भारत पर अंडरवेट है। इसका मतलब ये है कि भारत के मार्केट से उसे तगड़े रिटर्न मिलने की उम्मीद कम है। अपने हालिया स्ट्रैटेजी नोट में यूबीएस ने कहा है कि जनवरी के अंत से अब तक MSCI EM इंडेक्स ने अमेरिकी बाजारों को करीब 6% के अंतर से पछाड़ दिया है। 2023-24 के लिए MSCI EM की EPS ग्रोथ 7.6% आंकी गई है, जो कि अमेरिका की अनुमानित 6% ग्रोथ से ज्यादा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूबीएस ने कहा है कि वो भारत और थाईलैंड के मुकाबले चीन और उसके बाद कोरिया को ज्यादा तवज्जो दे रहा है। यूबीएस के एनालिस्ट ने कहा है कि चीन हमारे लिए अभी भी पसंदीदा बना हुआ है और इसके बाद कोरिया का नंबर आता है। हम भारत और थाईलैंड पर अभी भी अंडरवेट है। यूबीएस ने कहा है कि 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7% के लेवल पर रहने की उम्मीद है, जबकि अगले साल यानी 2023-24 में इसके लुढ़क कर 5.5% पर आने का अनुमान है। ग्लोबल ग्रोथ के मंद पड़ने और मॉनेटरी सख्ती से घरेलू डिमांड पर बुरा असर पड़ा है। हालांकि यूबीएस ने यह भी कहा है कि मौजूदा फिस्कल में महंगाई दर घटकर 5.3% पर आ जाएगी, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में 6.7% के लेवल पर थी। यूबीएस ने मौसम आधारित गड़बड़ियों को बड़ा खतरा बताया है और कहा है कि अल नीनो के इस साल आने की बड़ी संभावना है। यूबीएस ने कहा है कि मौसम संबंधी दिक्कतों को हटा दिया जाए तो रिजर्व बैंक मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में रेट्स में 0.5% की कटौती कर सकता है। पिछले एक साल से रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में इजाफे का सिलसिला शुरू किया है। रेपो रेट अब बढ़कर 6.5% पर है। बैंकों ने भी इसी हिसाब से कर्ज की ब्याज दरों और जमा पर भी दरों को बढ़ा दिया है।